हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में गतिमान आवेश के नए वीडियो में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। तो ये बिल्कुल सेम जो है अभी तक हमने जो डेरिवेशन पढ़ा है कि हमारा जो डेरिवेशन अभी जल्द ही खत्म हुआ है वो कौन सा है कि F इज इक्वल्स टू जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है कितने कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर। बस इसी का यूज करके हम ये वाला डेरिवेशन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से ये एक है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब इनमें लंबाइयां देखो, इनमें गैपिंग भी सेम है और इनके परिमाण भी सेम है, इनकी दिशा भी सेम है। गैपिंग जितनी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होता है। अब इसमें एक थीटा कोण पर एल लंबाई का थीटा कोण पर कोई धारावाही चालक तार रख दिया है। ठीक है, और जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है। परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो ए परिच्छेद क्षेत्रफल तथा एल लंबाई का कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये बिल्कुल जो हमारा पिछला चैप्टर समाप्त हुआ विद्युत धारा यानी विद्युत चालन में का सेम वही है। और हमको पता है अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि विद्युत धारा या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो फिर विद्युत अपघट्य होना चाहिए और या तो फिर डोपिंग कराई जाती है ना वो अर्धचालक वगैरह में, उसके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये दो ही चीजें होती हैं, कोटर जिसे कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी चालक में तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चालक में हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसी को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। ये तो हमने बताया था। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से कट चलते हैं एक सूक्ष्म वेग होता है उसे अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा फार्मूला निकला है कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इसी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा किसे कहते हैं, गतिमान आवेश को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो जब आवेश गति करता है तो उसी का नाम विद्युत धारा है। आवेश प्रवाह का मतलब विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा की बात कर रहा है तो हम आवेश का तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर एन पढ़ा और क्यू बराबर आई टी भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर क्यू बराबर एन का फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, हमको मेन चीज हमको यहाँ पर चाहिए क्या, तो हमको मेन चीज है आवेश का मान चाहिए। हम आवेश का मान विद्युत धारा के रूप में रखेंगे, यहां पर रख देंगे। ये बल वही रहेगा, वेग अनुगमन वेग हो जाएगा क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बी ही रहेगा, साइन थीटा का मान तो थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने कुछ चीजें बताई थी पिछले चैप्टर में, जैसे कि एकांक आयतन में यहां लिखा भी है कि एकांक आयतन में हमने माना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक, एकांक आयतन का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 ही मीटर ऊंचाई में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का नाम है एकांक आयतन। ठीक है, वो n है। अब पूरे चालक का आयतन कितना होगा, हमको एक पेन का मूल्य पता है। अब जितने पेन हमको चाहिए हम उसका गुणा करा देंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि इतने पेन का मूल्य कितना होगा। तो इस पूरे चालक में कितना इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इस पूरे चालक में कितना इलेक्ट्रॉन आने वाला है, एकांक आयतन में तो n है, तो पूरे चालक में कितना आने वाला है, जितना इसका आयतन है। भाई जितनी इसमें जगह है उतनी ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन जितनी जगह को घेरेगा वो इसका चालक का आयतन कहलाता है। तो इसका आयतन कितना होता है, चालक का आयतन होता है AL। चालक का आयतन क्या होता है, AL। AL क्यों होता है, क्योंकि चालक कैसा है, बेलनाकार है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है। भाई दो चीजें होती हैं,
समतलकार यानी वृत्ताकार भाग उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसको कितना माना गया, देखो समतल वाले भाग का जो कि वृत्ताकार है ए माना गया। ऊंचाई इसकी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का, तो ए एल भी हम लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फिजिक्स में ए एल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एल का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ए एल इंटू एन। अगर एक पेन का मूल्य n रुपए है, 2 का 2n, 3 का 3n, 4 का 4n, 10 का 10n, AL का ALN। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास AL आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरे चालक में, टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैपिटल N से लिख रहे हैं। तो टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं चालक में, AL इंटू N है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला F इज इक्वल्स टू क्यू बराबर क्या पढ़ा गया, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। क्यू बराबर N पढ़ा गया है ना, और इंटू क्योंकि ये विद्युत धारा की बात कर रहा है तो जो वेग होता है हमारा वो कौन सा होता है, अनुगमन वेग विद्युत धारा के लिए, है ना, और इंटू में B साइन थीटा। भाई विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ही तो बहता है। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगे, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वही अनुगमन वेग होता है। यहाँ पर हम जब वैल्यू रखने जाएंगे n की वैल्यू देखो कितनी, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, AL N, और इंटू में कितना है E, गुणा में कितना है VD, और इंटू में इधर कितना है B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो हम यहां से एक फार्मूला पढ़े थे पिछले चैप्टर में, तो वो फार्मूला क्या है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो I बराबर होता है NEAVD। I बराबर क्या होता है, NEAVD। तो N है, E है, A है, VD है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। और इसके बाद बच कौन रहा है, L बच रहा है, और फिर B साइन थीटा। और यही क्या होता है इसका आंसर, यही क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, तो जब भी कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाएगा तो उस पर कितना बल लगेगा, F बराबर ILB साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होने वाला है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, F सदिश इज इक्वल्स टू, F सदिश इज इक्वल्स टू, विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि, दिशा तो होती लेकिन राशि अदिश है, तो ये बाहर L क्रॉस B लग जाएगा क्योंकि आगे कौन लिखा है, साइन थीटा। L को हम यहाँ पर सदिश राशि के रूप में लेकर के चलते हैं। कौन सी राशि के रूप में लेकर के चलते हैं, सदिश राशि के रूप में लेकर के चलते हैं। अगर सदिश राशि ली गई तो इसकी दिशा किधर होगी, तो वेक्टर L की दिशा किधर होगी, वेक्टर L की दिशा किस ओर होने वाली है, तो जिस ओर विद्युत धारा की दिशा। वेक्टर L की दिशा कौन बताता है, I। तो I की दिशा जिस ओर होगी उसी ओर किसकी दिशा होने वाली है, वेक्टर L की दिशा होने वाली है। ठीक है, तो जिस ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही L वेक्टर उसी की दिशा को बताता है। हम लोग ये पिछले वीडियोस में देख भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना ही डेरिवेशन है इसका, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर हमको वेक्टर F सदिश की दिशा चाहिए, F सदिश की दिशा चाहिए तो हमको F सदिश की दिशा कौन बताता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये साइन थीटा है तो इसलिए क्रॉस लगा। अब क्योंकि साइन थीटा, थीटा क्या है, किसके बीच का कोण है, तो ये L है और ये क्या है, B है। तो ये सभी कोण थीटा ही होने वाले हैं, सभी एंगल सेम ही होंगे। एकांतर कोण है ना, संगत कोण है सब। कौन से कोण है, संगत कोण, सभी थीटा होंगे। तो L के साथ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अच्छा, अगर हमको अधिकतम मान चाहिए होगा तो अधिकतम मान के लिए क्या होता है, अधिकतम मान अगर हमको चाहिए, सबसे ज्यादा बल का अधिकतम मान कब होगा, तो बल का अधिकतम मान रखने के लिए
थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। अगर थीटा का मान 90 अंश होगा तो बल उस समय इस चालक तार पर सबसे ज़्यादा लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। तो इस केस में कितना लगेगा, कौन सा फार्मूला आएगा हमारा, ILB। ये F मैक्सिमम है। ठीक है, अगर हम चालक को धारा की दिशा में रखेंगे तो वेक्टर L और B एक ही दिशा में आ जाएंगे और जिसके कारण एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 0। अगर विपरीत दिशा में रख देंगे कि L विद्युत धारा उस ओर प्रवाहित कर रहे हैं, यानी समांतर रख रहे हैं, एक बार धारा B की दिशा में लेंगे, एक बार विपरीत दिशा में लेंगे, क्योंकि धारा किसकी दिशा को बताता है, वेक्टर L की दिशा को बताता है। अगर समान दिशा में लेंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ धारा की तो वो 0 अंश आएगा, अगर विपरीत दिशा लेंगे 180 अंश आएगा। और दोनों केस में बल कितना लगेगा, 0 अंश लगेगा, क्योंकि हमने बताया भी था जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है उस पर कोई भी बल नहीं लगता, और धारा एक आवेश ही तो होता है, गतिमान आवेश। यही सबसे मैक्सिमम है। मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। मिनिमम मान कितना होता है, 0, समांतर जब रखा जाएगा चालक तब। अच्छा, इसकी दिशा निकालने के लिए हम करते क्या है, इसकी दिशा कौन बताता है, तो हमने बताया था L से B जाने पर किसकी दिशा मिलती है, बल की दिशा। क्रॉस गुणन में दो चीजें होती हैं, मान के साथ साथ दिशा भी होती है। तो मान तो हमको पता है LB साइन थीटा आएगा, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मान क्या आएगा, LB साइन थीटा। एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर AB साइन थीटा ही तो आता है, क्रॉस गुणन में साइन थीटा जुड़ता है। थीटा क्या है, L और B के मध्य, दोनों सदिशों के मध्य बना कोण, L वेक्टर और B वेक्टर के मध्य। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको बल की दिशा चाहिए होगी तो क्रॉस गुणन में दो चीजें होती है, पहला एक तो मान, दूसरा होती है दिशा। दिशा बताने के लिए L से B की ओर जाएंगे, क्रॉस गुणन में L से B की ओर जाएंगे तो सामने कौन सी भौतिक राशि है, बल है, तो उसकी दिशा मिलेगी। तो L की दिशा किधर होगी, जिस ओर धारा है, तो धारा किस ओर बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है। तो धारा की दिशा में सीधा हाथ रखेंगे, किधर जाना है, L से हमको B की ओर। तो धारा की दिशा में L है, धारा की दिशा में L है, B किधर है, सामने। L से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो इस पर जो नेट बल लग रहा है, उस नेट बल किधर है, वो इस बोर्ड के लंबवत, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर होता है। बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, हमने स्टेटमेंट भी इसकी लिख दी है। और इसका उपयोग जो है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल जो है, या एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उससे एम्पियर की, 1 एम्पियर की परिभाषा भी पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसी में यूज होने वाला है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।